साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन के तिथि नक्षत्र योग का मान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विशेष जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज हम लोग अपने विषय की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं बालक परीक्षा में पास होगा या फेल। इसका अध्ययन हम पंचांग के माध्यम से कैसे करेंगे। कोई भी जजमान आपके पास, कोई भी याचक आता है और पूछता है कि गुरु जी ये बताइए, पंडित जी ये बताइए कि मेरा लड़का परीक्षा दिया है तो वह पास होगा या फेल। ऐसे प्रश्न यदि आते हैं तो उसके बारे में आप अचंभित न हो, परेशान न हो, उसके लिए हमने एक वीडियो यह बनाने का प्रयास किया है। ऐसे प्राय गांव देहात में या कहीं भी आपको प्रश्न करने के लोग, प्रश्नकर्ता आपके पास पहुंच जाते हैं और आप उसको समस्या का समाधान कैसे करेंगे, उस समस्या को लेकर मैं आपके सामने एक वीडियो बना करके आप लोगों को देने का कोशिश कर रहा हूं, जिससे आप उसे समस्या का समाधान कर सकें और उसे भली भांति से बता सकें। तो पंचांग के माध्यम से ही हम लोग सीखेंगे, लेकिन कुछ नियम हैं, उस नियम को फॉलो करना पड़ता है, जिसे ध्यान से देखें। यहाँ पर देखें, यहाँ पर दिया हुआ है पंचांग से देखें परीक्षा में पास होगा या फेल। तो उसके नियम है, प्रश्न के समय प्रश्नकर्ता से फल का नाम कहलाएं यानी पूछें, उस फल के अक्षर गिनकर 7 से गुणा करें, फिर प्रश्नकर्ता के नाम के अक्षरों की संख्या और उस दिन की तिथि, नक्षत्र, योग की संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग दें। यदि भाग देने पर शेष 1 बचे तो पास, 2 बचे तो फेल, ऐसा कहना चाहिए। इस प्रकार हम लोग आज एक उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के माध्यम से ही समझेंगे। जो पंचांग के माध्यम से ही हम लोग चलते हैं। पंचांग में एक उदाहरण लेते हैं किसी तिथि और समय का। मान ले कोई व्यक्ति आपके पास चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष के समय 10वीं तिथि के दिन कोई याचक पहुंचता है और आपसे वो प्रश्न करता है कि ये गुरुजी बताएं कि हमारा लड़का पास होगा या फेल, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे। उसके बारे में हमें यह ध्यान देना होगा कि लड़का क्या परीक्षा में पास होगा अथवा फेल। तो उसके लिए हमें विशेष तौर से किस प्रकार देखना चाहिए और उसे कैसे अध्ययन करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अपने इस पेज पर जो आ गए हैं, यहाँ देखिए 10वीं तिथि है, यानी चैत्र शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि, दिन शुक्रवार है। इस दिन शुक्रवार तिथि जो है रात में 1:57 तक है 10वीं तिथि, यानी पूरे दिन जो है वह 10वीं तिथि ही मानी जाएगी। उसके बाद नक्षत्र पुख है। पुख जो है 50 घटी 31 पल, अर्थात रात में 2:05 तक है, अर्थात पुख नक्षत्र पूरे दिन है। तो कोई भी जाचक जब आता है तो हम यह समझ लेंगे कि 10वीं तिथि होगी और पुख नक्षत्र उस दिन है। इसी के आधार पर हम गणना करते हैं। तो जब हमें नियम में यह बताया गया है कि किसी जातक जो भी प्रश्न करता है वह प्रश्नकर्ता से हम फल का नाम पूछेंगे। तो मान लीजिए कोई प्रश्नकर्ता जो है उससे हमने पूछा तो उसने सेव का नाम रखा और प्रश्नकर्ता का नाम जब पूछा तो कौशल कुमार उसका नाम है। सेव यानी 2 अक्षर, तो सेव का नियम के अनुसार 7 से गुणा करना है, तो 2 7 14 हुआ। कौशल में 3 अक्षर है, कौशल, कौशल, यानी 14 3 17 हो गया। अब चैत्र शुक्ल पक्ष यानी तिथि जो है यहाँ देख लें 31 3 23, यहाँ पंचांग में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 31 3 23, यानी अब 31 तो महीना तारीख हो गया, लेकिन महीना कैसे जानेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर मार्च लिखा हुआ है, अंग्रेजी के तारीख दिए रहते हैं। दिनांक 22 मार्च से 6 मई तक का ये पक्ष चलेगा, 15 दिन। अब इसमें अब देखते हैं कि शुक्ल पक्ष तिथि है। शुक्ल पक्ष तिथि शुक्ल पक्ष का मास है, यानी एक पक्ष हुआ 15 दिन। तिथि 10वीं यानी 10वीं तिथि यानी 10 अंक हुआ। नक्षत्र संख्या जो है
वह है 8, यानी अश्विनी से जब गिनती करेंगे, प्रारंभ करेंगे तो नक्षत्र संख्या पुख जो आ रहा है, पुख की संख्या 8 नंबर पर आएगी, नक्षत्र संख्या 8। जोग की संख्या जब आप गिनती करेंगे तो 16 नंबर पर आएगा, जो उत्पात जोग है। पंचांग में भी आप देख लें, यहाँ पर 31 तारीख को उत्पात जोग है। उत्पात जोग की संख्या 16 हुई। अब इस सभी को जोड़ देंगे, जैसे 14 और 3 17, 17 और 10 27, 27 और 8 35, 35 और 16, 35 16 हो गए 51। अब 51 जो हुआ, 51 में हम क्या करेंगे कि 2 का भाग देंगे। जब 2 का भाग देंगे तो 2 दूना 4, यानी 2 हुआ, भाग शेष बचा 1, ऊपर से उतारे 1, ते हो गया 11। 11 में 2 का भाग देंगे तो 2 5 10, यानी 5 हुआ, यानी लब्धि जो हमको हुई वह 25 प्राप्त हुई। लेकिन हमको शेष से मतलब है, शेष यहाँ 11 से 10 घटाए तो 1 शेष बचा, अर्थात हम कहेंगे कि नियम कहता है कि 1 बचे तो पास और 2 बचे शेष तो फेल, अर्थात लड़का पास होगा। इस प्रकार हमें इसी आधार पर जातक को बता देना है, कोई भी परेशानी नहीं है। इतना हम जोड़ घटाव करके किसी भी जातक को यदि बताएंगे तो उसको संतुष्टि होगी और उसका फल भी अच्छा निकलेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। इसी प्रकार की धार्मिक जानकारी, मुहूर्त निकालने के तरीके एवं अन्य किसी प्रकार की जानकारी सीखना एवं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।